आधुनिक भारत का टॉपिक हम पढ़ रहे थे, जहाँ पे हम आज देखेंगे भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। यहाँ पे महत्वपूर्ण जो तथ्य है वो आज जानेंगे। जो 3 वीडियो पहले लेके आया था मैं, उससे ये अगला वीडियो है। अगर आप नहीं देखे हैं तो पहले वहां से जाकर देखिए और उसके बाद समझने की कोशिश कीजिए। बताना चाहेंगे बीपीएससी का जो 17वीं का एग्जाम हो रहा है उसको ध्यान में रख करके मैं ये आपके सामने चर्चा कर रहा हूँ। यहाँ से बहुत सारे एग्जाम में आपको प्रश्न बनेंगे, जब आप एग्जाम दे के आएंगे तो आपको समझ में आएगा। आज हमें जो इस टॉपिक का जो जहां से स्टार्ट करना है, जहां से मैंने छोड़ा था, वो है आपका चौरा चौरी कांड। यहाँ से प्रश्न आता है कि चौरा चौरी कांड घटना कब घटित हुआ था, उसका समय कब था, मतलब वर्ष 1922 में हुआ था। 5 फरवरी 1922 को। जगह था गोरखपुर में। ठीक है, तो ये घटना घटा था चौरा चौरी कांड, और ये एग्जाम में प्रश्न पूछता है, जहां से हम आज पूरा रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में चौरा चौरी नामक स्थान पर असहयोग आंदोलन क्रांतिकारियों ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी, जिसमें से एक थानेदार एवं 21 सिपाही की मृत्यु हो गई। तो यहाँ से पूछता है कि कितने सिपाही थे, तो 21 सिपाही और एक थानेदार थे। ठीक है, तो कहाँ हुआ था, जगह के नाम जान गए, गोरखपुर जान गए। कौन जिला हुआ था, गोरखपुर जिला उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, इस घटना से दुखित होकर गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। देखिए यहाँ पे 11 फरवरी दिया है, तो कहीं ना 12 फरवरी लिखता है। ठीक है, यानी 11 फरवरी को घोषणा किया, 12 फरवरी को वापस ले लिया। तो अब यहाँ कंफ्यूज मत होइए। यहाँ पे 11 फरवरी 1922 को उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। जब आप परीक्षा में बैठेंगे तो ये 11 फरवरी नहीं रहेगा, आपको 12 फरवरी ऑप्शन में रहेगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि 12 फरवरी को उन्होंने वापस लिया था। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं 11 फरवरी और कहीं कहीं 12 फरवरी दिया हुआ है। तो जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो दोनों ऑप्शन को ठीक से देखिएगा कि 11 फरवरी लिखा है कि 12 फरवरी लिखा है, और सोच समझ के मारिएगा। ज्यादातर मैं पुस्तक में देखा हूँ 12 फरवरी सही मानता है। ठीक है, कि वापस कब लिए थे, 12 फरवरी 1922 को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। कहता 13 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और 6 वर्ष की कड़ी कार्रवाई सजा सुनाई देगी। मतलब जो चौरा चौरी कांड हुआ ना, तो बताया कि आप ही की वजह से हो रहा है। ठीक है, आप ही इसके कारण है, तो इसलिए उनको गिरफ्तार करके 6 वर्ष का सजा दे दिया। स्वास्थ्य संबंधी कारणों के कारण 5 फरवरी 1924 में गांधी जी को रिहा कर दिया। रिहा मतलब समझ रहे, छोड़ दिया जेल से। ठीक है, कहता 1922 में मेवाड़ भील आंदोलन के नेता मोतीलाल तेजवाल थे। माने कि मेवाड़ में एक आंदोलन हुआ भील आंदोलन, जिसके नेता मोतीलाल तेजवाल थे। 1923 में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का स्थापना किया। और ये पूछता है कि स्वराज पार्टी का स्थापना कहाँ हुआ, इलाहाबाद में। किसने किया, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। कब किए, थोड़ा जोर से बड़ा कीजिए। ठीक है, तो ये जगह है इलाहाबाद, जगह है इलाहाबाद, वर्ष 1923, अभ्यर्थी है मोतीलाल नेहरू। ठीक है, इसको परीक्षा में लिखा सीआर दास। ठीक, महात्मा गांधी ने सिर्फ एक बार कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन 1924 में अध्यक्षता किया। बस इस बात को याद रखिए, प्रश्न आता है कि गांधी जी ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, तो बेलगांव अधिवेशन। अब कब हुआ था, 1924 में। मात्र एक बार कांग्रेस के एक ही अधिवेशन वो अध्यक्षता किए थे, बस। ठीक है, कहता सचिंद्र सान्याल ने 1924 में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। ये सचिंद्र सान्याल क्रांतिकारियों का नेता है। इन्होंने एक दल बनाया जिसका नाम हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है, तो आपको पूछेगा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक कौन है, तो सचिंद्र सान्याल। कब किए, 1924 में। कुछ समय बाद इसमें भगत सिंह शामिल हो जाएंगे 1928 में। तो भगत सिंह ने 1928 में दिल्ली में स्थित फिरोजशाह कोटला, ये मैदान का नाम है फिरोजशाह कोटला, जो दिल्ली में पड़ता है, वहां पे एक जनसभा किया और वहां से इन्होंने हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन स्थापित किया। मतलब इनका नाम है, ये जो दल बना है उसी दल में ये विलय हो गया था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। तो पूछेगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक कौन है, तो भगत सिंह। कब, 1928 में। ठीक, 9 अगस्त 1925 को 10 व्यक्तियों ने सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रहे 8 डाउनिंग ट्रेन, ट्रेन का नाम याद रखिए 8 डाउनिंग ट्रेन, क्योंकि परीक्षा में पूछता है कौन सा ट्रेन था, 8 डाउनिंग ट्रेन, 8 डाउनिंग ट्रेन। कहां से कहां जा रहा था, हाँ, सहारनपुर से लखनऊ जा रहा था। वो ट्रेन का नाम है 8 डाउनिंग ट्रेन। इसमें क्या किए, काकोरी नामक स्थान पर लूट लिए, काकोरी नामक स्थान पर लूट लिए। यानी फिर से सुनिए, 9 अगस्त 1925 को 10 व्यक्ति, कई व्यक्ति हैं, 10 गो, सहारनपुर से लखनऊ जाने वाली ट्रेन जिसका नंबर है 8 डाउनिंग ट्रेन। ठीक है, उसको काकोरी नामक स्थान पर लूट लिए। क्या किए, लूट लिए। तो आपको पूछेगा काकोरी कांड कब हुआ था, 9 अगस्त, याद रहेगा ना। ठीक है, 9 अगस्त 1925 को काकोरी एक जगह का नाम है। ठीक है, उसी जगह पे लूट लिए थे, यही घटना कर दिए थे। ठीक है, तो काकोरी नामक स्थान पर लूट लिए, इसे ही काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। सरकारी खजाना लूटने का विचार सर्वप्रथम राम प्रसाद बिस्मिल का था। इसमें राम प्रसाद
को दिसंबर 1927 में फांसी दे दी गई एवं सचिन सान्याल को आजीवन कारावास की सजा मिली। मनमथ नाथ गुप्ता को 14 वर्ष की कैद हुई। राम प्रसाद बिस्मिल यह कहते हुए कि मैं राज के पतन का इच्छा करता हूं, माने वो जब उनको फांसी हुआ तो ये बात उन्होंने कहा कि मैं राज के पतन का इच्छा करता हूं, कहते हुए फांसी पर लटक गए। समझ गए ना, कहते हुए फांसी पर लटक गए। तो बस याद रखें, यहाँ से पूछेगा इसका, लेकिन अभी वर्तमान है ट्रेन एक्शन। ट्रेन एक्शन इस घटना को क्या कहते हैं? ट्रेन एक्शन। वर्तमान में इसका नाम है ट्रेन एक्शन, ठीक है। काकोरी कांड को नाम बदल दिया गया, नाम है ट्रेन एक्शन, ठीक है। काकोरी ट्रेन एक्शन, ठीक है। माने काकोरी जो है ट्रेन एक्शन, मतलब ट्रेन में एक घटना हुआ था, ठीक। समझ गए, वर्तमान में, वर्तमान इसका ये नाम है, ठीक है। समर्थ असफुल्ला खां पहले भारतीय क्रांतिकारी मुसलमान थे जो देश के लिए न स्वतंत्रता के लिए न फांसी की तख्ते पर लट गए। यानी कि असफुल्ला खां ऐसे व्यक्ति थे, प्रथम मुसलमान थे जो स्वतंत्रता के लिए न फांसी पर चढ़े थे। मतलब कहने का मतलब वो ऐसे पहले व्यक्ति थे मुसलमान से, मतलब मुस्लिम धर्म से, जो देश के लिए न फांसी पर चढ़े थे, ठीक है। स्त्रियों ने स्वयं अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करने के उद्देश्य से 1926 में अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना की थी। प्रश्न पूछता है अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना कब हुआ? 1926 में। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया, ठीक है। इसको व्हाइटमैन कमीशन कहते हैं, यानी साइमन कमीशन का नाम है व्हाइटमैन कमीशन। व्हाइटमैन कमीशन, गोरे लोगों की समिति, ठीक है, व्हाइटमैन कमीशन। 1927 में बटलर कमेटी की मुख्य उद्देश्य भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों में सुधार करना था। तो पूछेगा बटलर आयोग कब आया था? 1927 में, याद रहेगा। बटलर कमेटी 1927 में आया था। नेहरू रिपोर्ट का अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार कर लिया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता डॉक्टर अंसारी किए थे, ठीक है। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन आयोग के विरुद्ध प्रदर्शन करते हुए पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। तो आपको पूछेगा कि लाला लाजपत राय का घायल होने का क्या कारण था? तो व्हाइटमैन कमीशन का विरोध कर रहे थे, साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। विरोध करते हुए लाठीचार्ज से उनकी विमृत्यु हो गई, ठीक है। तो कहां कर रहे थे? पंजाब में। साइमन कमीशन के बहिष्कार न करने वाले जो दल थे जस्टिस पार्टी और पंजाब यूनिस्ट पार्टी। भगत सिंह के नेतृत्व में पंजाब में क्रांतिकारियों ने 17 दिसंबर 1928 को लाहौर के तत्कालीन सहायक पुलिस कप्तान सैंडर्स को गोली मार के हत्या कर दी। तो ये पूछता है सैंडर्स की गोली किसने मारा? तो भगत सिंह, ठीक है। कब मारा? 1928 में। क्या तारीख था? 17 दिसंबर। तो आपको साल पूछेगा खाली, ऐसे पूछता है कि भगत सिंह सैंडर्स की हत्या किसने की? तो भगत सिंह, ठीक है। 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आता है। पब्लिक सेफ्टी बिल पास के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह दिल्ली में सेंट्रल असेंबली में खाली बेंच पर बम फेंक दिया। उनका बम फेंकने का मकसद यही था कि उसको बताना कि ये बम आपके शरीर पर भी फेंक सकते हैं, लेकिन आपको हम जागरूक करना चाहते हैं कि आप समझ जाइए इस सेफ्टी बिल के बारे में, ठीक है। तो पूछेगा आपको कि असेंबली में बम कौन फेंका था? हाँ, बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह को 8 अप्रैल 1929 को, ठीक है। क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे में कहा था कि उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं बल्कि बहरे कानों पर तक अपनी आवाज पहुंचाना है, ये बात बोले थे, ठीक है। पर्चे में जब बम फेंके थे तब, यानी उनका मकसद ये नहीं था किसी की हत्या करना, वो अपना बात रखना चाहते थे, ठीक है। भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने के बम फेंकने के समय न असेंबली में अध्यक्ष थे विठल भाई पटेल, यानी वहां पे थे उस समय जो वहां पे चल रहा था ना उसमें उपस्थित थे। विठल भाई पटेल सदारत कर रहे थे। अब कहता कांग्रेस ने 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की। तो आपको पूछेगा पूर्ण स्वराज की मांग कहां किया गया? लाहौर अधिवेशन में। कब? 1929 में, ठीक है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। कौन किया था? जवाहरलाल नेहरू। 31 दिसंबर 1929 को रात 12 बजे जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर नव निर्मित तिरंगे झंडे को फहराया था, यानी कि ये घोषणा किए थे, ठीक है। रात में झंडा फहराए थे और ये घोषणा किए थे कि 26 जनवरी 1930 से हम लोग स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। क्या मनाएंगे? स्वाधीनता दिवस, ठीक है। तो पूछेगा पूर्ण स्वराज की मांग कहां किया गया था? कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में कब? 1929 में। ये विचार किया गया था 1930 में 26 जनवरी को हम लोग क्या करेंगे? पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाएंगे और झंडा फहराएंगे, ठीक है, ठीक है। इसका नेतृत्व कौन किया? जवाहरलाल नेहरू। कहता प्रथम स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया गया, ठीक है। हाँ, 26 जनवरी 1950 को मनाए जाने का निश्चय किया गया। इसी के साथ प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन हमारा गणतंत्र दिवस मनाते हैं ना उस दिन हम, क्योंकि 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ, ठीक है। उसकी कहानी अलग है, बताएंगे। 12 मार्च 1930 को गांधी ने अपने 79 समर्थकों के साथ साबरमती से आश्रम से लगभग 322 किलोमीटर दूर दांडी के लिए प्रस्थान किए। लगभग 24 दिन
बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। तो आपको यहाँ से पूछेगा गांधी जी अपना नमक कानून कहां से स्टार्ट किए थे? दांडी से। कब? तो 12 मार्च 1930 को। कितना दिन लगा उनको चलने में? 24 दिन। नमक कानून कब तोड़े? तो 6 अप्रैल 1930 को जब तोड़े ना, वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कर दिए। ठीक है, वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्वा से पेरिस की यात्रा में किया था। और ये पूछता है, ठीक है, कि गांधी जी की यात्रा का तुलना नेपोलियन के एल्वा से किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस। 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैकेट हुआ, मतलब गांधी और इरविन के बीच में बात हुआ। ठीक है, कहीं कहीं 5 मार्च लिख देता है। ठीक, इसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। क्या, कौन सा समझौता? ठीक है, तो आपको पूछेगा दिल्ली समझौता किसके किसके बीच हुआ था? गांधी और इरविन के बीच में। इसको चीन लगा लीजिए। दिल्ली समझौता के नाम से कौन जाना जाता है? ये पूछता है। दिल्ली समझौता के नाम से पूछता है बोला कि दिल्ली समझौता किसके किसके बीच हुआ था? इरविन और गांधी के बीच। यानी इरविन गांधी जी को मना रहा है कि क्या करना है, अब ना हमको चलना है कहां? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। ठीक है, 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकार व आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूप किया था। इस प्रस्ताव बनाने में ना एम.एन. राय और नेहरू जी ने मदद किया था। ठीक है, यहाँ पे जो 1931 में जो कराची में अधिवेशन हुआ सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में, ठीक है, तो यहाँ पे मूल अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम का संकल्प रूप प्रारूप तैयार हुआ, जिसमें एम.एन. राय और नेहरू जी ने मदद किया था। इसी अधिवेशन में गांधी जी इरविन पैकेट को स्वीकार किया गया और गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति दी गई कांग्रेस की तरफ से। ठीक है, इसी के समय गांधी जी ने कहा गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवादी नहीं। तो पूछेगा गांधी मर सकता है गांधीवादी नहीं, ये कहाँ बताया गया था? कराची अधिवेशन में 1931 में ये बात गांधी जी बोले थे। ठीक है, अगर दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक हुआ। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में इसमें भाग लिया, परंतु यह गोलमेज सम्मेलन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण फेल हुआ, असफल हो गया। ठीक है, यहाँ गांधी जी एम.एस. राजपुताना जहाज से लंदन पहुंचे थे और बेस्टियाना नामक इटली के पोत से वापस लौटे थे। तो ये भी कभी कभी पूछ लेता है किस जहाज से गए थे और किस जहाज से वापस आए थे। ठीक है, यहाँ से भी प्रश्न बन जाता है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कहता प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को हुआ था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? 30 में हुआ, 31 में हुआ और 32 में हुआ, तीनों गोलमेज सम्मेलन हुआ। गांधी जी द्वितीय में भाग लिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, और कांग्रेस प्रथम और तृतीय में भाग नहीं लिया। भीमराव अम्बेडकर जी है जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ठीक है, अब वो दलित के नेता थे। किसके? दलित के। अब देखिए तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे। कौन था? रैमजे मैकडोनाल्ड। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को लंदन में हुए तीनों गोलमेज सम्मेलन में अछूतों का प्रतिनिधि के रूप में बुलाया गया था, यानी वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। तो प्रश्न पूछता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारत के नेता कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। जिन्ना भी था। ठीक है, वो भी थे। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी जी ने 3 जनवरी 1932 से पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। देखो सविनय अवज्ञा रोक के गए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए, और जब वापस आया तो फिर से इसको चालू कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से 7 अप्रैल 1934 को वापस लिया गया, यानी अंतिम रूप से 1934 में इसको बंद किए 7 अप्रैल को। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से गढ़वाल राइफल ने इनकार कर दिया था। और ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है एग्जाम में। ठीक है, कि किस सेना के टुकड़ी ने मना कर दिया था? तो गढ़वाल राइफल। किस पर? तो पठान सत्याग्रही सत्याग्रह स्टार्ट कर दिया था तो उसमें आदेश दिया गया गढ़वाल राइफल को कि इस पर गोली चलाइए, तो उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं, हम नहीं चला सकते। 23 मार्च 1931 को सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी दे दिया गया। डेट के साथ याद रखिए, शहीद दिवस हम मनाते हैं ना, इन्हीं के यादें मनाते हैं, इन्हीं के सम्मान में। ठीक है, तो 23 मार्च 1931 को इन तीनों के एक साथ फांसी दे दिया गया। इस बात को नोट कर लीजिए, याद रखिए, परीक्षा पूछता है। ठीक है, मई 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, यह पूछता है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना कब हुआ? तो 1934 में, एकदम लिख लीजिए, ये प्रश्न आता है। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन 1936 में हुआ लखनऊ में। इसकी अध्यक्ष स्वामी सहजानंद और महासचिव N.G. रंगा थे। तब पूछेगा किसान, इसमें से नाम लिख देगा कि निम्नलिखित में कौन किसान के नेता है? तो स्वामी सहजानंद। लेकिन अखिल भारतीय किसान सभा कहाँ हुआ था? लखनऊ में। कब हुआ था? 1936 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद। वो महासचिव थे N.G. रंगा। स्वामी महाजन सरस्वती ने हुंकार नामक पत्रिका, एक पत्रिका नाम है हुंकार, क्या नाम है? हुंकार। ये पत्रिका स्वामी सहजानंद सरस्वती इसको ना प्रकाशित करते थे। ठीक है,
पटना से प्रकाशित होता था। कहां से? पटना से। यह किसान आंदोलन की पत्रिका थी। राहुल शंकरदास ने इस साप्ताहिक पत्रिका को 1942 में संपादन किया। मैंने पहले थे स्वामी सहजानंद, आगे चल के राहुल शंकरदास इसे जुड़ गए और इसके संपादन किए। कहता अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में हुआ था। इसको चेन लगाइए, पूछता है अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना कहां हुआ? लखनऊ में। कब? 11 अप्रैल 1936 को। कहता 1939 में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी पट्टाभी सीतारमन को हराकर सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। यानी कि जब 1939 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता चुनने की बारी आई तो गांधी जी पट्टाभी सीतारमन को खड़ा कर दिया और दूसरी तरफ से सुभाष चंद्र बोस। तो इसमें सुभाष चंद्र बोस की जीत हुई, ठीक है। लेकिन सुभाष चंद्र बोस इससे निकल गए और एक नया पार्टी बनाया, फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है। 1 मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भीतर से ही एक नए गुट बनाया जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फ्री इंडिया लीजन नामक सेना बनाया था। तो ये भी पूछता है फ्री इंडिया लीजन नामक सेना गठन कौन किया था? सुभाष चंद्र बोस। परीक्षा में आया है। 1939 में भारत प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेट पुलिस कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इनका गठन 1927 में हुआ था। 13 मार्च 1940 को लंदन में पंजाब के सुनाम नामक स्थान के सरदार उधम सिंह ने पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर को गोली मार दिया। ये वही माइकल ओडायर है जो जलियांवाला बाग में गोली चलाने के लिए आदेश दिया था। तब से उधम सिंह तैयार हो रहा था और वहां जाके उसको गोली मार दिया। तो पूछेगा माइकल ओडायर को गोली किसने मारा? कहां मारा? लंदन में जाके मारा, ठीक है। ये व्यक्ति पंजाब के था, ठीक है, और ये यहाँ पंजाब में काम कर रहा था वही जलियांवाला बाग के समय में, और उधम सिंह वहां जाके उसको गोली मारा लंदन में, ठीक है। गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 को पवनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। तो पूछेगा व्यक्तिगत सत्याग्रह कहां शुरू हुआ था? पवनार में। इस आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे कौन थे? और दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू, और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त। ये परीक्षा में पूछता है, तीनों याद रखिए, ठीक है। ये परीक्षा पूछता है 1940 में पवनार आश्रम में व्यक्तिगत सत्याग्रह चालू हुआ था जिसमें प्रथम थे विनोबा भावे, द्वितीय जवाहरलाल नेहरू और तृतीय ब्रह्मदत्त। कहता इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन के भी कहा जाता है। मतलब इसी समय गांधी जी नारा दिए थे दिल्ली चलो, ठीक है। 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से अलग मुस्लिम लीग की से पाकिस्तान की मांग की। यानी सबसे पहले पाकिस्तान अलग मांगा गया 1940 में। कौन मांगा? जिन्ना। अब कौन सा अधिवेशन है? लाहौर अधिवेशन है 1940 में। प्रश्न आया है, पूछता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है, कि पाकिस्तान का सबसे पहले मांग कब किया गया? 1940 में। अब किसने किया? जिन्ना। कौन अधिवेशन? लाहौर अधिवेशन। पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लंदन में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक विद्यार्थी चौधरी रहमत अली और उसके 3 साथियों जनवरी 1933 में प्रकाशित किए गए एक पैम्पलेट नाउ एंड नेवर। क्या नाम है? नाउ एंड नेवर, अब या फिर कभी नहीं, अब या फिर कभी नहीं। यानी कि पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन है? चौधरी रहमत अली। कहाँ किए थे? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में, ठीक है। और वहीं से वो शब्द आया पाकिस्तान। और 1940 में जिन्हें मांग किया कि भारत से हमको अलग चाहिए एक देश, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न आता है, इसको ध्यान में रखिए। अभी जो बच गया है हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है।